पति उमेश की गंदी हरकतों से आयुषी तंग आ चुकी थी। आखिर कितनी मेड बदलेगी वह। उमेश की गंदी हरकतों से परेशान होकर कितनी मेड काम छोड़ गईं तो कितनी को आयुषी ने खुद निकाल दिया। आयुषी बैंक में नौकरी करती है और उमेश LIC कार्यालय में है। उमेश तो घर से 10 to 11 बजे निकलता है, पर आयुषी को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी पावनी 11 साल की और बेटा सनी 7 साल का। आयुषी दोनों बच्चों को स्कूल भेज उमेश का लंच पैक कर बाकी का काम बाई पर छोड़ तैयार होकर बैंक निकल जाती। उसे हमेशा यही डर सताता है कि पता नहीं उसके पीछे उमेश और बाई कहीं कुछ। कितनी बार आयुषी ने उमेश को अखबार की ओट से बाई को गंदी नजरों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोंछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई उसे गंदी नजरों से घूरे। ऐसे में कोई भी बाई असहज हो जाएगी। आयुषी ऐसे ही पति पर शक नहीं कर रही थी। नंदा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना, कह एक दिन आयुषी ऑफिस चली गई। आयुषी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे याद आया कि वह अपनी दराज की चाबी भूल आई। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी आयुषी के पास रहती थी। वह दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई उसके पैर वहीं ठिठक गए। उमेश और नंदा दोनों आयुषी के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। आयुषी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो भाग गई। उमेश हकलाते हुए कहने लगा, आयुषी मैं नहीं, वही जबरदस्ती करने। आयुषी ने बिना उमेश की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए बिना तुम्हारी मर्जी के वह और तुम छी। कह आयुषी अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूँ मैं जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। आयुषी ऑफिस तो चली गई पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वह सिसकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, नहीं अपने बच्चों को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वह सोचने लगी कि कभी बच्चों को अपने पापा की इन गंदी हरकतों का पता चला तो दोनों नफरत करेंगे उनसे। उमेश की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वह आयुषी के सामने जाए। आयुषी बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस चली जाती थी। कोई भी काम वाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हैं। आयुषी का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे, पर बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आएगा। आसमान छूती महंगाई के युग में एक की कमाई से घर चलाना संभव नहीं था। एक बाई आई भी, पर कुछ दिन काम करके छोड़ गई। वही बात सुबह 1 बजे नहीं आ सकती। आयुषी की तो कमर जवाब देने लगी थी। आखिर वह घर बाहर कितना करेगी। आयुषी ने अपनी सहेली वैशाली से बाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया तो उसने बताया, हाँ एक बाई आती तो है मेरे घर काम करने, पर वह थोड़ी बूढ़ी है, अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। वैशाली की बात सुनकर आयुषी खुश हो गई, उसे यही तो चाहिए था। वह मन ही मन मुस्कराई कि उमेश अब बूढ़ी औरत को क्या घूरेगा। कांता बाई दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब आयुषी को कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कांता बाई 2 to 3 दिनों से नहीं आ रही थी। वैशाली से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों बाद आएगी। सुनकर आयुषी के पसीने छूट गए। करो मेरी बहू मुझसे भी अच्छा काम करेगी, कांता बाई ने कहा। आयुषी ने हाँ तो कह दी, पर फिर वही शर्त कि सुबह 1 बजे आना पड़ेगा। रूपा मान गई। रूपा काम तो अच्छा करती थी, पर आयुषी को डर लगा रहता था कि उमेश की गंदी नज़र कहीं रूपा पर भी न पड़ जाए। रूपा थी भी बहुत खूबसूरत और फिर उम्र भी ज्यादा नहीं थी, यही कोई 22 to 23 साल। आयुषी के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। आयुषी रविवार के दिन रूपा से खाना बनाने में भी मदद ले लिया करती थी। रूपा का व्यवहार भी अच्छा था। आयुषी हमेशा उसे कुछ न कुछ दे देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक आदि। रूपा भी बहुत खुश रहती थी। आयुषी को वह अब मैडम जी नहीं, दीदी कहकर बुलाने लगी थी। आयुषी ने जब एक दिन रूपा से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है तो बोली, दीदी मेरा मर्द मजदूरी करता है। रूपा अपने मायके, ससुराल, नाते रिश्तेदारों सब के बारे में बताती रहती थी। आयुषी अब रूपा पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर कतई भरोसा न था। रूपा को आयुषी के घर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे। अब तो रूपा कभी बाहर लेट भी आती तो आयुषी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर रूपा ठीक है तो उमेश कुछ नहीं कर सकता है।
रूपा अब बड़े सलीके से सज-धज कर रहने लगी थी। आयुषी ने एक दिन पूछ ही लिया, रूपा आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो और यह तुम्हारा सलवार सूट भी कहाँ से खरीदा? बहुत ही सुंदर रंग है। रूपा कहने लगी, दीदी मेरी माँ ने दिया था। रूपा का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा ही खिलाखिला सा लगने लगा था। आयुषी ने पूछा भी, रूपा आजकल बड़ी खुश नजर आ रही है, कोई बात है क्या? तब रूपा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी। रूपा कुछ महीनों से काम करने लेट से आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी, मेरी सास बीमार हैं, इस कारण देर हो जाती है, हमारी शादी के अभी 2 साल ही हुए हैं।